Assalamualaikum, welcome to my channel. I hope you all are doing well. सुरेश रायना ने आईपीएल 2024 की कमेंट्री करते हुए एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे पाकिस्तानी फैंस, शाहिद आफरीदी के फैंस आग बगोला हो गए हैं। क्या माजरा है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईपीएल 2024 जो है वो आबोताब से जारी है और हमने देखा है कि नॉकआउट गेम्स हो रहे हैं, कितने शानदार गेम्स हो रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं है कि हमें हमारे दोनों फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। एक तो मिल गया है, लेकिन इसी के बीच इतना कुछ हो गया है कि अब सुरेश रायना को पाकिस्तान की जानिब से अब्यूज भी किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रही है। आखिर माजरा क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने शाहिद आफरीदी के बारे में आखिर ऐसी क्या बात कह दी जिससे पाकिस्तानी फैंस को, शाहिद आफरीदी के फैंस को बहुत बुरा लगा है। इसके अलावा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड मजाक बन के रह गया है। वो कहानी हो गई है जैसे पता नहीं कोई कौन सा बहुत बड़ा काम है जो हमारे सिलेक्टर से नहीं हो रहा है। कौन सा ऐसा काम हो गया जो कप्तान की समझ नहीं आ रहा कि कौन से प्लेयर्स को लेके जाएंगे वो वर्ल्ड कप के लिए। अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। सबने अनाउंस कर दिया लेकिन पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड नहीं आया। इस हवाले से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करेंगे सबसे पहले सुरेश रायना की। आईपीएल की कमेंट्री जारी थी और भी कमेंटेटर्स मौजूद थे सुरेश रायना के साथ और स्टेडियम्स की बात हो रही थी बेसिकली कि जो अहमदाबाद का स्टेडियम है इट इज़ सो ब्यूटीफुल और बहुत कैपेसिटी है, जितना खूबसूरत स्टेडियम बना हुआ है। तो उनसे सवाल हुआ कमेंट्री के दौरान ही कि आप चाहते हैं कि आप जो है वो स्टेडियम में खेलें बिकॉज इतना खूबसूरत स्टेडियम्स है और प्लेयर्स की भी हमने देखा है कि प्रेफरेंस होती है कि वो स्टेडियम में खेलना चाहता है, स्टेडियम में खेलना चाहता है। जिस पर सुरेश रायना ने कहा कि बिल्कुल मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन अब मैं खेल नहीं सकता बिकॉज आई एम रिटायर्ड। तो उनसे पूछा गया कि फिर आप रिटायरमेंट वापस ले लें, तो आगे से जवाब आया मैं शाहिद आफरीदी नहीं हूँ। जिस पर उनके साथी जो बैठे हुए थे उन्होंने बहुत ज़ोर का कहका लगाया, बहुत ज़ोर से हंसे शाहिद आफरीदी पर और उसके बाद वो चीज़ वायरल हुई पाकिस्तान में और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैंस नाराज़ हैं, गुस्सा हैं इस चीज़ के ऊपर कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं। ही इज़ द गोट फॉर पाकिस्तानी फैंस इंक्लूडिंग मी। शाहिद आफरीदी का इम्पैक्ट, उनका क्रेज़, उनकी फैन बेस, मतलब मुझे नहीं लगता कोई आसपास पहुंच सकता है बिकॉज शाहिद आफरीदी है और उसकी फैन बेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मैं उनके स्टेटमेंट्स की बात नहीं करूंगी, जो उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, बट शाहिद आफरीदी एज क्रिकेटर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। कोई गली का चलता फिरता प्लेयर तो नहीं है ना जिसके बारे में आप कुछ भी बोल दो और फिर उस पर बवाल खड़ा नहीं हो। तो आपने शाहिद आफरीदी के बारे में बोला है जिससे पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो फिर हेट तो मिलेगी। बिकॉज ठीक है, सुरेश रायना ने एक लाइटर मोड में बोला था बिकॉज मैं जानती हूँ कि शाहिद आफरीदी ने बहुत बार रिटायरमेंट ली और फिर उसके बाद वापस ली। तकरीबन टेस्ट से 3 से 4 बार रिटायर हुए। फिर उसके बाद हमने देखा ओडीआईज में, टी20s में भी ये सिलसिला उनका चलता रहा कि शाहिद आफरीदी रिटायरमेंट लेते थे फिर वापस ले लेते थे, फिर आते थे, फिर उसके बाद कहते थे मैं रिटायर हो रहा हूँ, फिर वो वापस आ जाते थे। ये सारी चीज़ें चली हैं, हमने देखा है। शाहिद आफरीदी का एरा मैंने देखा है और मैं ये बात जानती हूँ कि शाहिद आफरीदी बहुत फेमस थे इस बात पर भी कि वो रिटायरमेंट बहुत लेते रहते थे कि मैं अभी ले रहा हूँ, फिर उसके बाद 2-4 महीने बाद वो अपना डिसीजन चेंज कर लेते थे और फिर वापस रिटायरमेंट ले लेते थे। तो ये चीज़ें हमने शाहिद आफरीदी के साथ देखी हैं, बट इट डजंट मीन कि आप, मतलब इतने इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं ना, आपको करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट सुरेश रायना, वो शायद वो निकल गया, वो बात हो गई, उसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बात होनी नहीं चाहिए थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है, उन्होंने मजाक में बोला, कुछ भी बोला, लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो ये चीज़ नहीं समझते कि प्लेयर्स का आपस का बॉन्ड शायद ऐसा हो कि वो इस तरह के मजाक एक दूसरे के साथ करते हो। अभी आप देखिएगा आफरीदी का भी कोई स्टेटमेंट निकल के आएगा और उन्होंने आगे से कोई ना कोई मजाक कर लेना है, लेकिन फैंस काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और वो उस चीज़ को नहीं पसंद करते या उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाते कि उनके जो फेवरेट प्लेयर हैं
उनके बारे में इस तरह से बोला जा रहा हो, तो शायद आफरीदी के फैंस को बुरा लगा है कि इतने सारे लोगों के सामने उनका मजाक बनाया गया, उनकी जो रिटायरमेंट लेने की आदत थी उसका मजाक बनाया गया और ये सारे फैक्ट्स भूल गए कि वो कितने कमाल के प्लेयर हैं। तो ये चीज़ शायद सुरेश रैना को देखनी चाहिए थी कि वो इतने सारे लोगों में बैठे हुए हैं तो उसका बेटर वे में भी जवाब दिया जा सकता था, लेकिन वो एक मजाक के तौर पर हुआ और उनके मुंह से निकल गया, या वो एक मतलब स्पॉन्टेनियस चीज़ थी जो हो गई। अब उसका इतना फर्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। किसी के बोलने से, किसी के कुछ करने से शायद आफरीदी का इम्पैक्ट तो कम नहीं होगा ना। और एज क्रिकेटर मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं शायद आफरीदी एज क्रिकेटर बात कर रही हूँ कि एज क्रिकेटर शायद आफरीदी का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी फैंस के लिए या क्रिकेट फैंस के लिए वो बहुत बड़ा है। तो इन सारी छोटी मोटी बातों को ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करते हैं। भाई मिस्ट्री बन गई है पाकिस्तान का स्क्वाड, बिकॉज आ ही नहीं रहा। आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन आ नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी का कार्ड हो गया है, जो मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड शादी कर ले, लेकिन उसका कार्ड नहीं आ रहा। लेकिन ये सेम कहानी जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ हो गई है कि आना ही नहीं है, इस स्क्वाड ने आना ही नहीं है। मतलब कौन सी हम चांद पे टीम भेज रहे हैं, मार्स पर भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं हम टीम, जो टीम ही सिलेक्ट नहीं हो पा रही है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, कोई मतलब मामला ही सेट नहीं हो पा रहा कि क्या होगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड। समझ से बाहर बात है, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। अजीब मजाक बनाया हुआ है। अब कह रहे हैं कल आएगा, अब देखते हैं कल आता है या नहीं आता। कल कह रहे थे आ जाएगा, आज भी नहीं आया। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड हैव बिकम अ बिग जोक फॉर अस। लेट्स सी कि कल भी आता है या नहीं आता, और जो आएगा वो हमें सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं। बहरहाल आई होप वीडियो अच्छी लगी है। अपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।